हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एनिमे एक्सप्लेन्स में। और आज मैं लेके आ गया हूँ एक और न्यू वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक कमाल की सीरीज़ के बारे में बताना चाहता हूँ जिसका नाम है वाइफ इज़ सीक्रेट एजेंट। और इसे कोई और नहीं, हमारे प्यारे इज़ुकु भैया एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप उनके चैनल पर जाएँ और इस वीडियो को देख कर बताएँ कि आपको ये कैसा लगा। वीडियो का लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में पिन है। अगर आपको ज़्यादा अच्छा लगे तो उन्हें सब्सक्राइब भी कर दीजिए। उन्हें जल्दी से जल्दी 20K तक पहुंचा दीजिए और मुझे 15K। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जाय का भाई वहां पर आ चुका होता है अपनी पूरी आर्मी के साथ। और वो कहता है कि क्या हुआ मेरे भाई को। टाइगा कहता है ये तो। तभी ड्रैगन उसे बताता है ये है पपेट मास्टर जाय लू, ये जाय वैंग का दूसरा भाई है। इस तरफ हमें जाय को दिखाया जाता है जो कि किसी तरह होश में होता है और बोलने की कोशिश कर रहा होता है। तभी उसका भाई उसे पहचान लेता है और दोनों एक दूसरे को ऐसे ही देखते रहते हैं। अपने भाई को ऐसा देख उसके अंदर की स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत तेज़ी से बाहर आने लगती है। वो पूरा आग बगुला हो चुका होता है। वो कहता है आखिर किसने किया ये सब। तभी ड्रैगन उसे बताता है कि वो चिंग शैंग के सबऑर्डिनेट्स थे जिनकी पावर एडवांस लेवल हीरोज से भी थोड़ी ऊपर थी। जाय का भाई कहता है तो वो पर्सन कहाँ पर है। ड्रैगन उसे बताता है कि उस बंदे को पहले ही बहुत बुरी तरीके से और बहुत गंदे तरीके से रॉज ने मार दिया है। रॉज का नाम सुनकर वो फिर से आग बगुला हो जाता है और कहता है कि फिर से वही। वो जाय वैंग को पकड़ लेता है और सोच रहा होता है भाई ये इंजरीज कुछ ज़्यादा ही हैं। मुझे डर है कि तुम वापस से अपने रास्ते पे नहीं चल पाओगे। वो जाय को गोद में उठा लेता है और कहता है कि हम वापस से घर चल रहे हैं। वो जाने से पहले ड्रैगन से पूछता है कि आखिर योनजिंग फैमिली यहाँ पर क्यों है। ड्रैगन कहता है इतना बड़ा चेंज होने वाला है और जाय फैमिली इससे दूर नहीं रह सकती है। जब नए किंग का जन्म होगा तब मैं उसकी मदद तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं उसका विटनेस ज़रूर बन सकता हूँ। इस तरफ हमें जाय को दिखाया जाता है जो कि अपने दोनों हाथों को देखता है और वो बात याद कर रहा होता है जब उसने रॉड से कहा था कि एक दिन मैं तुम्हें ज़रूर सरपास कर दूंगा। ये कहने के बाद ही वो काफ़ी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। उसका भाई कहता है कि क्या हुआ। सीन चेंज होता है, हमें रॉज को दिखाया जाता है। वो फोनिक्स से कहता है क्या जो भी बातें चीशोंग कह रहा है वो सच है। चीशोंग और बॉस में कंफ्यूज मत होना, दोनों एक इंसान है और वो यही है। वो कहता है कि क्या तुम्हें अभी भी ऐसा लगता है कि तुम एक ह्यूमन हो। असल में जीडो ने मेलिस को इनहेरिटेट किया था, लेकिन बाद में उसे पता चला कि मेलिस की पावर बहुत ज़्यादा है और वो उसे कंट्रोल नहीं कर सकता है। उसे इस बात का डर था कहीं मेलिस उसके दिल और दिमाग पर काबू न कर ले और एक दिन वो अपना कंट्रोल खो दे और किसी छोटे मोटे शहर को उड़ा डाले। और फिर उस वक्त हमने इस जगह का निर्माण किया ताकि वो सब हाथ से ना हो पाए। मेलिस की पावर बहुत बढ़ चुकी थी और जीडो उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, इसलिए हमने तुम्हें बनाया रॉज। तुम्हारे अंदर हमने ऐसी बहुत सारी ताकतें भरी जिससे तुम मेलिस को कंट्रोल कर पाओ और इसका नतीजा ये हुआ कि तुम हमारे पहले आर्टिफिशियल ह्यूमन हो। रॉज कहता है तुम ये कहना चाहते हो कि मेरे फादर जीडो मेलिस के एक अल्टरनेटिव कंटेनर थे। उसके बाद वो फोनिक्स से पूछता है क्या ये जो भी कह रहा है वो सभी बातें सच है। उस वक्त गाँव में तुम मुझे लेने के लिए आए थे ताकि मैं लॉगी कॉलेज जा सकूँ। उस वक्त तुमने मुझसे ये भी कहा था कि तुम मेरी मदर से मिल चुके हो। क्या वो सभी चीज़ें झूठ थी। वो उस वक्त थॉर्न की मेंबर थी, क्यों ये बात सच है। उस वक्त तुम मुझसे ये सभी फैक्ट्स छुपाने की कोशिश कर रहे थे, क्यों बोलो। प्लीज़ फोनिक्स मुझे बता दो, मैं बस तुम पर ही भरोसा करता हूँ। कह दो कि ये सभी चीज़ें झूठ है। वो सिर्फ तुम ही हो जिस पे मैं पूरा भरोसा करता था। तुम मेरे आइडल हो और तुम्ही ने मुझे इतना कॉन्फिडेंस दिया है। प्लीज़ कह दो कि ये सभी बातें झूठ है। फोनिक्स कहता है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मुझे भी उस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए। ये बात सुनने के बाद वो काफ़ी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। फोनिक्स उससे कहता है रॉज मेरी बात सुनो, मास्टर भी उस वक्त हेल्पलेस थे, वो भी कुछ नहीं कर पाते। बॉस कहता है फोनिक्स रॉज का मेलिस अब ज़्यादा देर तक सरप्रेस नहीं रह सकता है, मेरी मदद करो उसे मारने में। रॉज कहता है क्या तुम लोग मुझे मारने की कोशिश करोगे। मुझे ऐसा लगता था कि जब तक मैं अपनी पूरी जी जान से कोशिश करता रहूँगा तब तक मैं अपनी किस्मत को बदल सकता हूँ और फिर अपनी मदर के साथ आराम से रह सकता हूँ, लेकिन ये सभी चीज़ें झूठ है। मैं बस एक बेकार सा एग्जिस्टेंस हूँ।